नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। आई होप आप सारे अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम CHSL 2020 टीयर 1 5 अगस्त लास्ट शिफ्ट मैथ्स के क्वेश्चंस करेंगे और सारे प्रश्न एकदम बढ़िया से करेंगे DI का छोड़ के, क्योंकि DI की कंपाइल्ड वीडियो आपको पता है कि CGL के लिए भी प्रोवाइड करना है, CHSL के लिए भी, तो ये दोनों प्रोवाइड कर दी जाएगी। और आप लोग DI वाली प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, उसमें बहुत सारी यूजफुल वीडियोज़ आपको ऑलरेडी पड़ी मिल जाएंगी, आप चेक कर सकते हो। वो प्रीवियस ईयर पे ही होंगे, चाहे CGL मेंस की होगी, चाहे CGL प्री की होगी, चाहे CHSL की होगी, आप देख लीजिएगा। जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो अगर वीडियो पसंद आया करे तो आप बस लाइक कर दिया करो, क्योंकि उससे मोटिवेशन भी कह सकते हो मुझे मिलता है, और ये रहता है कि हाँ चलो सब सही है ना। बाकी अगर आपका कोई डाउट होता है कमेंट सेक्शन में बता देना। PDF मैंने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप जाके ज्वाइन करके देख सकते हो। तो पहले प्रश्न पे आते हैं, बिना आपका टाइम वेस्ट किए। 20 क्वेश्चन है, 20-22 मिनट में करवा देंगे। कहा क्या गया, ड्यूरिंग हिज मॉर्निंग वॉक अतुल वॉक्स फॉर 45 मिनट्स एट अ स्पीड ऑफ 8, takes 15 rounds of the park. Shekhar takes 10 rounds of the same park in 40 minutes. What is the speed of Shekhar in किलोमीटर पर आवर? कहा गया 45 मिनट अतुल चलता है और 8 किलोमीटर प्रति घंटे से। अगर 45 मिनट चलता है यानी कि 3/4 घंटे चलता है 8 के स्पीड से, यानी कि वो टोटल दूरी कितना तय करता है, 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर में वो 15 राउंड मार देता है, यानी कि बेसिकली 6 किलोमीटर 6000 मीटर होगा। अगर 15 राउंड में 6000, यानी एक राउंड में वो 400 मीटर तय करता है। ठीक है, अब आपसे कहा गया कि अगर शेखर 10 राउंड 40 मिनट में मारता है, यानी कि 10 राउंड मारेगा तो कितनी दूरी तय करेगा, एक राउंड 400 का, तो 10 राउंड 4000 का, यानी 4000 मीटर 40 मिनट में। यानी हम कह सकते हैं 40 मिनट में अगर 4000 मीटर तो एक मिनट में 100 मीटर, एक मिनट में अगर 100 मीटर हो गया तो 60 मिनट में 6000 मीटर हो जाएगा। और 60 मिनट में जो चलेगा उसको हम कह सकते हैं कि 1 घंटे में चली गई दूरी, तो स्पीड आ जाएगी 6 किलोमीटर प्रति आवर। कहा गया दो सर्कल्स हैं जिनकी रेडियाई 4 और 3 है, एक दूसरे को टच करते हैं, उनके सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस क्या होगी। एक सर्कल ये मान लो है और दूसरा वाला सर्कल ये है। एक दूसरे को टच करते हैं, यहाँ पे टच करते दिखाई ही देना। यहाँ पे ये कितना है, 4, ये है, सॉरी बड़े वाले का 4 है, छोटे वाले की 3 है। ठीक है, अब सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस अगर पूछी जाए तो दोनों की रेडियाई का सम होता है, R1 + R2 हो जाता है, राइट। कहा गया कि अगर ये संख्या 6 से डिविजिबल है तो कितनी पॉसिबल वैल्यूज है m की, ठीक है, और उनका सम निकालना है। अब देखो ये संख्या अगर 6 से डिविजिबल है तो आपको कहना पड़ेगा कि भैया 6 से डिविजिबिलिटी के लिए एक रूल है कि ये संख्या लास्ट वाला ये 2 से भी कटेगा पहली चीज़, और 3 से भी कटेगा। 2 से कटने के लिए m बराबर क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है और 8 हो सकता है। इसके सिवा कोई वैल्यू होगी तो ये 2 से नहीं कटेगा, क्योंकि m यूनिट डिजिट है। और हमारी संख्या कुछ इस प्रकार से बनी। अब देखो आपको 3 से भी तो काटना है, 3 से काटने के लिए सम ऑफ डिजिट 3 से कटना चाहिए, यानी 8 7 15, ये तो 3 से कट रहा है, 6 भी कट रहा है, 2 3 5 + 2m, 5 + 2m। अब ये m की ऐसी वैल्यू होनी चाहिए कि ये संख्या 3 से कट जाए। m बराबर 0 रखेंगे नहीं कटेगा, तो m बराबर 0 निरस्त। m बराबर 2 रखेंगे तो ये कट जाएगा, यानी m बराबर 2 सही है। m बराबर 4 रखेंगे तो 13 हो जाएगा, जो कि नहीं हो पाएगा। m बराबर 6 रखेंगे तो भी नहीं। m बराबर 8 रखेंगे तो 8 दूनी 16 5 21, यानी m की 2 पॉसिबल वैल्यूज हैं, 2 और 8, इनका योग पूछा गया था, जो कि 10 हो जाएगा। समझ आ रहा है ना। अब अगला प्रश्न DI से तो छोड़ना ही पड़ेगा। और सुनो चीतो, आपको छोड़ना नहीं है एग्जाम में, यहाँ पे मैं छुड़वा देता हूँ, इसका मतलब कि मैं DI अलग से करवाऊंगा। एग्जाम में आपको जैसे दिखता जा रहा है धाएं 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 उड़ाते जाना है, ठीक है। आपके हाथ में मैंने बंदूक दे दी है, आपको चलाने का तरीका बता दिया, बचने का तरीका बता दिया। अब आप अगर युद्ध हार के आ जाओ तो भाई फिर मेरी ट्रेनर की कोई गलती नहीं है। क्योंकि एन आर्टिकल वॉज सोल्ड एट 24% लॉस। अगर ये 1596 ज़्यादा की बेची जाती तो 18% का गेन हो। अभी 24% का क्या हो रहा है, लॉस। फिर फायदा कितने का होता है, 18% का। अंतर ले लो तो 42% आ जाएगा। और ये 42% चेंज जो CP पे होगा वो कितने रुपए में शिफ्ट होगा, 1596 रुपये में। आपसे कहा क्या गया, कॉस्ट प्राइस। अगर 42% बराबर 1596 है तो 100% हो जाएगा बटे 42 × 100, यानी यहाँ से हमारा CP आ जाएगा इतना। किससे काट दो, 14 से, 14 तियाँ 42, 14 से कटेगा 1 1 4 आ जाएगा, 3 से कटेगा तो ये 38 हो जाएगा, 38 × 100 3800 हो जाएगा, ठीक है।
अब अगर सिंप्लीफिकेशन नहीं करोगे तो खोपड़ी बजा दूंगा आपकी। सिंप्लीफिकेशन अगर कोई दिक्कत हो रही है, ये लिखा है 5 सही 1/6, ये 3 सही 2/6 लिखा हुआ है, देखो 2/6 लिखा हुआ है। तो अब 5 में से 3 घटेगा 2, लेकिन 1/6 में से 2/6 घटेगा तो 1/6 आएगा। 1/6 कहाँ से निकलेगा? यहाँ से, यानी कि ये हो जाए, या आप ऐसे समझो, हटाओ, ज़्यादा दिमाग लगाने की क्या जरूरत। ये 5 सही 1/5 में से 3 गया 2, और 1/6 माइनस 1/3 ये हो जाएगा -1/6। ठीक है, तो 2 माइनस 1/6 कितना हो जाएगा? 1 सही 5/6, यानी ये लिखा हुआ है 1 सही 5/6, या हम कह सकते हैं 11/6। तो ये लिखा हुआ 11/6 और ये 11/6, इसमें गुणा करना है तो ये 1/2 हो जाएगा। 29/6 माइनस 1/2, 1/2 को 3/6 लिख लो तो ये 26/6 हो जाएगा, यानी इतने पूरे की वैल्यू 26/6। 26/6 कितना हो जाएगा? 13/3। 13/3 प्लस 7/33, तो 11 से पहले यहाँ गुणा कर लो तो 143/33 और प्लस 7/33, यानी कि ये हो जाएगा 150/33। 150/33, ठीक है। इससे डिवाइड किस में करना है? 11 × 18, ठीक है, यानी 200/11 में। 200/11 में अगर 150/133 से डिवाइड करना है तो आप 33/150 से गुणा कर दो। तो 50 से काटोगे 4, 50 से काटोगे 3, 3 से 33 कटेगा 11, 11 11 कट के उत्तर आपका 4 हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्न करने में आपको डाउट नहीं होना चाहिए। अगर डाउट है तो सर को एक बार ठोकना, कुंद दिमाग जब काम करने लग जाएगा तो आपका अपने आप हो जाएगा। a + b दिया गया, a² + b² दिया गया, 4a - b, यानी a और b की अगर वैल्यू पता हो तो आप धड़ाक से कर दोगे। अब आप एक चीज़ बताओ, a + b बराबर हमें 24 बनाना है, a² + b² बराबर 306। अगर a बराबर मैं 19 लेता हूँ तो मतलब a बराबर 18 से ज़्यादा तो ले ही नहीं सकते। a बराबर 17 लोगे तो ये शिफ्ट नहीं होगा। a बराबर 16 ले लो तो a बराबर 16 ले लोगे तो b बराबर 8, जो कि निकल जाएगा बाहर, ठीक है। a बराबर 15 लोगे तो 15 और 9 24 हो जाएगा, यानी कि 15 225 और 81, यानी कि a बराबर 15 और b बराबर 9 ले लो। ले सकते हो? आप कहोगे बिल्कुल ले सकते हो। a बराबर 15, b बराबर 9। अब देखो a बराबर 15 लोगे तो 15 9 24, 15 का स्क्वायर 225 और 81 306 हो जाएगा। 4a - 5b निकालना है, यानी 60 - 45, यानी आपका 15 हो जाएगा। लेकिन ये हुआ कैसे? ये ट्रिक तो मास्टर आपको बता देते हैं, आप हो जाते हो खुश, क्योंकि आप हो नूब। आपको a - b पता होता तभी ये निकल पाता, क्योंकि a और b निकाल लोगे तो 4a - 5b। अब आपको a + b पता है, तो अगर इसका स्क्वायर कर दूँ तो आ जाएगा a² + b², यानी कि 306 + 2ab बराबर 576, राइट। इसको इधर अगर भेज दूँ तो ये 306 माइनस में चला जाएगा, यानी ये आपका हो जाएगा 270, यानी यहाँ से a b बराबर हो जाएगा 135। अब a b आ गया तो यहाँ से हमारा a - b कितना हो जाएगा? आप कहेंगे a - b का हमें फार्मूला पढ़ा है, क्या होता है? अंडर रूट में a + b का होल स्क्वायर, यानी 576 माइनस 4ab, यानी कि 540, घटेगा कितना आएगा? 36 का वर्गमूल 6। a - b 6, a + b बराबर 24, दोनों को जोड़ोगे a बराबर 15 आ जाएगा, दोनों को घटाओगे b बराबर 9 आ जाएगा। तो ऐसे आया, लेकिन अब मैंने डायरेक्ट पुट करके करवा दिया, और मार्केट में भी वही होता है। कई बार मुझे लगता है कि लाओ यार मार्केट की तरह पढ़ाऊँ, क्योंकि व्यूज आते हैं भाई, मिलियन में व्यूज आते हैं, है ना, चिल्ला चिल्ला के है आपको सिखाता हूँ मैं ये वो, लेकिन उससे सीख नहीं पाओगे आप बस कॉमेडी देख पाओगे। क्योंकि x - y 4 है, x³ - y³ इतना है, x⁴ + y⁴। अब आपको x⁴ + y⁴ निकालना, तो आप कह सकते हो x² + y² का होल स्क्वायर और -2x² y², ऐसा कह सकते हो। आप कहोगे बिल्कुल कह सकते हैं। x² + y² को हम कह सकते हैं x + y का होल स्क्वायर -2xy का होल स्क्वायर। देखो ये होल स्क्वायर लगा हो, -2x² y²। बेसिकली आपको यहाँ से दो चीज़ें पता चली कि आपको x + y पता हो और xy पता हो, तो आपको इसकी वैल्यू निकालने में आसानी हो। अब देखो x³ - y³ का फार्मूला क्या होता है? x - y, तो लिख दो 4 × x - y का होल स्क्वायर, या ये कितना होता है? x² + y² + xy, ऐसा कुछ करके कुछ होता है, ठीक है। ये बराबर 316 दिया गया। आप 4 से काट दो तो 4 सत्ते ये 79 हो जाएगा मेरे हिसाब से, 4 सत्ते 28, 4 9 36, ठीक है। अब x² + y² + xy को हम लिख सकते हैं x - y का होल स्क्वायर प्लस 3xy, ये बराबर 79 हो गया। x - y का होल स्क्वायर 16 हो जाएगा, घटेगा ये 3 63 हो जाएगा, यानी xy बराबर 21। अब xy बराबर 21 तो x बराबर 7, y बराबर 3 हो गया, ठीक है। या आप x + y भी निकाल सकते थे, है ना। और ये आप ऐसे करते कि ये x - y का होल स्क्वायर प्लस 2xy हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका, अब यहाँ पे x - y भी आपको पता है यहाँ पे, और xy भी पता है, तो वैल्यू पुट कर दो। अदरवाइज x और y की वैल्यू आपके पास आ ही गई थी, सीधे पुट करके इसमें निकाल सकते थे। x बराबर 7, तो 7 के पावर 4, ये हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा 3 के पावर 81, 2401, 7 के पावर 1 तो 2401 और 81 2482 हो जाएगा। अरे x बराबर 7 आया है, y बराबर 3, तो इसमें सीधे पुट कर दो। अदरवाइज आपके पास x - y था 2xy, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। x - y यानी कि 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2xy यानी कि 42 का होल स्क्वायर और -2 × x² y² यानी कि 441, इसको सॉल्व करते तो भी ये आ जाता है, ठीक है।
कहा गया हाउ मेनी स्पेरिकल बुलेट्स ईच बुलेट बीइंग 7 सेंटीमीटर डायमीटर कैन बी मेड आउट ऑफ अ क्यूब ऑफ लेड हुज एस्मिथ 77। स्पेरिकल बुलेट बनानी है। स्पेरिकल बुलेट अगर बनानी है तो आपको पता है कि इस मटेरियल से कितनी स्पेरिकल बुलेट बनेगी। अगर निकालना है तो आपको क्यूब का वॉल्यूम यानी कि 77 इंटू 77 इंटू 77 हो जाएगा। और अगर आप बुलेट बनाने जाओगे तो एक बुलेट का वॉल्यूम कितना होगा 4/3 पाई यानी 22/7 गुणे आर क्यूब। आर कितना दिया गया है, डायमीटर 7 दिया गया है, तो रेडियस हो जाएगी 7/2 गुणे 7/2 गुणे 7/2। ठीक है, बस इसी को सॉल्व कर लेना है। राइट, देखो 7 से 7 कट गया, ये 7 ये 7 ये 11 हो गया है ना। ये 2 4 से कट गया, ये 3 ऊपर चला जाएगा। 1 मिनट ब्रो, ये 2 से ये कट के 11 हो जाएगा, 11 से ये कट जाएगा, यानी हो गया 77 गुणे 11 गुणे 3। तो आपका देखो 77 गुणे 11, 11 7 77, 11 से 77 और 8 84 गुणे 3 लिखा है। तो ये आप 3 से 21, 3 चौको 12 2 14, 3 8 24 1 25 हो जाएगा। ठीक है, चलो कॉस थीटा दिया गया तो आपको साइन स्क्वायर थीटा माइनस समथिंग समथिंग निकालना है। अब कॉस अगर इतना हो तो साइन आपको निकालने में, या देखो 27 इंटू साइन स्क्वायर थीटा है तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख लो। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा यानी कि 49/3 3 6 2 3 3 9 6 54। ठीक है, और -3/2 तो हो गया 27 गुणे ये कितना हो गया 5/54 -3/2 यानी कि 27, ये 5/2 -3/2 उत्तर है। आपको बताना है वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा। अब वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर ए माइनस बी का होल क्यूब है तो पता है ए क्यूब आएगा माइनस बी क्यूब, इन दोनों में वाई का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, यहाँ पे वाई पावर 6 होगा, यहाँ पे वाई आएगा ही नहीं। -3ab यानी -3 इंटू √2y² इंटू 5√3 इंटू a माइनस बी यानी √2y² माइनस 5√3। ठीक है, अब आपको वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट निकालना है। वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट निकालने के लिए ये वाला जब इसमें मल्टीप्लाई होगा तभी वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट आएगा, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो वाई पावर 4 आ जाएगा, यानी वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा -3√2 इंटू 5√3 इंटू -5√3। ठीक है, तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया, 5 × 5 = 25 या 75 हो गया, 75 तिया 225 और इंटू √2 यानी 225√2 हो गया। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न देख लो। और यार एक चीज़ और, सैटरडे और संडे में भाई साहब घर पे रहना बड़ा मुश्किल होता है। इतने लोग आते रहते हैं, कभी कूड़े वाले, कभी कोई कभी कोई कभी कोई, दिमाग ही डिस्टर्ब हो जाता है। मतलब कुछ काम आप शांति से कर ही नहीं सकते, क्योंकि a = 30 डिग्री तो आपको ये वैल्यू निकालनी है। a = 30 रख दो तो -3 इंटू साइन स्क्वायर 60 यानी √3/2 का होल स्क्वायर यानी 3/4 प्लस 2 सेक स्क्वायर 30। सेक 30 की वैल्यू होती है कितना, सेक 30 होता है 2/√3 उसका स्क्वायर 4/3 माइनस tan 3a/2 यानी tan 45 हो जाएगा, यानी 1/1/3 साइन 3a यानी साइन 90, तो उसका कोई मतलब नहीं। ये लिखा -9/4 प्लस 8/3 माइनस 1/1/3। 12 से आप ऊपर नीचे गुणा कर दो तो यहाँ पे -27 बचे गए, प्लस 32 -12 और बटे यहाँ पे 12 से गुणा होगा तो ये 4 हो जाएगा। ठीक है, अब आपका कितना हो जाएगा 27 5 हो जाएगा, 5 - 12 -7/4 हो जाएगा। कहा गया एक सामान है जो 5000 लिखा गया था, 12% के सक्सेसिव डिस्काउंट दिए गए हैं। कहा गया कि अगर 24% का वो डिस्काउंट देता है इकट्ठे तो उसको कितना परसेंट लॉस या प्रॉफिट होता है। अब देखो 12% मतलब कितना होता है 24% -12 गुणे मतलब -1.44%, और अगर 24% का इकट्ठे देता है तो 24%। अब आपको पता है कि दूसरा वाला डिस्काउंट पहले वाले से 1.44% कम है, तो अगर हम उसे 24% सीधे दे देंगे तो इतने का नुकसान होगा हमारा। तो 5,000 का 1.44% कितना हो जाएगा 50 गुणे 1.44, या हम कह सकते हैं 5 गुणे 14.4 यानी 72 रुपये का लॉस है। राइट, ये वाला प्रश्न CGL 18 में मुझे दिखा था अपने पेपर में। ऐसा प्रश्न कहा गया द नंबर्स दिस वन अकर this one times the average of the numbers is 2.85. later on the number 2 was replaced by 6 in all places. what is the average of new numbers? कहा गया कि 2 इतनी बार, 3 इतनी बार, 5 इतनी बार, 4 इतनी बार, 5 इतनी बार आता है, तो योग कितना हो जाएगा 2 × 2 + 5k, 3 × 5k -7, 4 × 2k -3 और 5 × k + 2। ये टोटल सम हो जाएगा। कितनी संख्याएं हो रही हैं, देखो कितनी संख्याएं हो रही हैं, यानी इतना इनका योग हो जाएगा। और संख्याएं कितनी हो रही हैं, इतना प्लस इतना प्लस इतना प्लस इतना, यानी कि ये हो जाएगा 5k + 5k 10, 2 12 1 13k
और 2 -5 -8 -6 इतने बार आ रही हैं। एवरेज कितना दिया गया 2.85। ठीक है, तो आपसे कहा गया कि अगर 2 को 6 से रिप्लेस कर दिया है तो एवरेज कितना होगा। तो आप इसी को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे 2 पंचे 10, 15 25, 8 33 और 5 38 ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 2 दूनी 4 और -21 -17 -12 -29 और +10 यानी कि -19, ये बराबर हो जाएगा 13 के इंटू 2.85 कर लो तो 13 × 5 = 65, 13 × 8 = 104 और 6 = 110, 13 दूना 26 और 11 37, यानी इतना के -6 से गुणा कर दो तो 6 पंचे 30, 6 × 48 3 51 और 6 दूनी 12 5 17, ये इतना। यानी कि यहाँ से हमारा के की वैल्यू आ जाएगी 0.95 के = हो जाएगा 19 में से इतना घट जाएगा, यानी कि ये आपका हो जाएगा 1.9, यानी के बराबर हो जाएगा 2। अब के बराबर 2 हो गया। तो आपसे कहा गया कि अगर 2 को 6 से रिप्लेस कर दिया है तो एवरेज क्या होगा। तो आपको पता चल गया कि 2 कितनी बार आता है 2 + 5 के, यानी कि 12 बार। तो 2 की जगह पे 6 लाना है, यानी 6 12 बार आएगा। 3 कितनी बार आएगा 3 बार आएगा। 4 कितनी बार आएगा 4 1 बार आएगा। और 5 कितनी बार आएगा 5 4 बार आएगा। अब एवरेज निकाल लो। तो एवरेज हो जाएगा 72 + 9 + 4 + 20, ये योग हो जाएगा। और 12 3 15 1 16 और 4 20, 20 से डिवाइड कर दो, यानी एवरेज हो जाएगा 20 और ये 4 24 और 9 33 और 72 105 में अगर 20 से डिवाइड करोगे तो 5.25। समझ आ गया, थोड़ा कैलकुलेटिव प्रश्न था। कहा गया सचिन अकेले कोई कार्य 8500 रुपये में 8.5 दिन में कर सकता है। अगर विष्णु की हेल्प से 6 दिन में कर दिया तो विष्णु को कितना पैसा मिलेगा। देखो आपको पता है कि 8.5 दिन में वो करता, ठीक है, 8.5 दिन में करता 8500 रुपये मिलते हैं। ठीक है, यानी कि आपको पता है 8.5 दिन में अगर 8500 तो एक दिन का उसे मिलता है 1000 रुपये। ठीक है, अब आप देखो, आपने कहा कि भैया उसने 6 दिन में विष्णु के साथ कर दिया, यानी सचिन ने कितने दिन काम किया, सचिन और विष्णु ने मिलकर अगर 6 दिन काम किया, यानी सचिन ने भी 6 दिन काम किया। तो सचिन अगर एक दिन का 1000 लेता है, 6 दिन का 6000 हो जाएगा। 8500 में 6000 सचिन ले गया तो विष्णु कितना ले जाएगा 2500 रुपये। ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं थी। चलो निकालो थीटा बराबर, अब ये वैल्यू पुटिंग से मन करे कर लो, वैल्यू पुटिंग से ही कर लो, वरना सेक स्क्वायर थीटा को 1 + tan स्क्वायर थीटा लिखोगे फिर सॉल्व करोगे। तो अगर थीटा बराबर 30 रखते तो सेक 30 की वैल्यू कितनी होती है 2/√3, ये हो जाता है 4/3 + 1 - √3/√3 और -1 + √3 होता है। तो ये आपको होता है 4/3 -1 + 1/√3 और +1 + √3। तो ये कभी 0 ना होता। थीटा बराबर 15 45 चेक करते तो ये हो जाता है सेक 45 2 का 2 हो जाता है +1 - √3 और -1 + √3 होता है। तो 1 1 तो कट जाता है लेकिन -2√3 आता है ये भी। अगर 60 पुट करते हैं सेक 60 2 का स्क्वायर 4 + 1 - √3 × √3 और -1 + √3 सॉल्व कर लो तो हो गया 4 + √3 -3 -1 + √3, √3 कट गया 3 1 4, 4 से कट गया, यानी कि थीटा बराबर 60। राइट। पी क्यू आर के बारे में दिया गया कि एक संख्या पी है जो 20% ज़्यादा है क्यू से और 10% कम है आर से, यानी आर अगर 100 है तो पी 90 है, और जो पी है वो 20% ज़्यादा है किससे क्यू से, यानी कि अगर ये क्यू का 6/5 यानी क्यू 75 हो जाएगा। तो कहा गया क्यू आर का कितना % है, तो आप कहेंगे 75%। कहा गया कृष्ण है उसने 25,000 रुपये का 2 पार्ट में इन्वेस्ट किया। पहले को 11% सिंपल इंटरेस्ट फर्स्ट पार्ट पे मिलता है और 10% कंपाउंड इंटरेस्ट दूसरे पार्ट पे मिलता है। कहा गया कि टोटल इंटरेस्ट 2 साल में 5375 रुपये है। तो आपको बताना है कि सिंपल क्या सम कितना हो गया। अब देखो आपको ध्यान देना है कि 10% के हिसाब से कंपाउंड इंटरेस्ट मिला होगा उसे 21%, और 11% के हिसाब से 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट मिला होगा 22%। ठीक है, और ओवरऑल उसे कितना मिला, देखो 25,000 पे 5370 रुपये मिले, यानी कि आप कह सकते हैं कि 5370 2 साल में, यानी कि 2685 रुपये 1 साल का मिला। कह सकते हो 2685 1 साल का 25,000 पे, तो परसेंट में कितना हो जाएगा 250 से डिवाइड कर देंगे तो 25 से कटाइए, और 25 से 5 से काटो, 5 से 50 हो गया, 5 से काटेंगे 5 हम 25, 5 हम 25, 5 या 15, 5 7 35, यानी ये कटाई ये हो गया। 53 में डिवाइड करेंगे तो 10.74 आ रहा है 10, यानी कि आपको दिख रहा है कि 22% और 21% का रिजल्टेंट 10.74 बन रहा है। या आप ऐसे कहो
कि भैया इसको 250 से डिवाइड ना करके 1 साल का निकाल लो, तो 1 साल का मतलब देखो ऐसे देखो, आप कहें कि 25,000 रुपये पे कितना मिला था आपको कंपाउंड इंटरेस्ट 5370, यानी 2 साल में मिल कितना रहा है 5370 बटे 250, यानी ये कटा 25 से काटोगे 25 दूना 50 और ये 3 25 एक नम 25 और ये आपका कितना बचेगा 25 दूना 50, ये 37 बचा, 25 कम 25 12 120 25 चौको 100, यानी 21.48% रिजल्टेंट मिल रहा है। आप ऐसे कह सकते हो। अब आप निकाल लो, 22 में से ये घटेगा 0.52, इसमें से ये घटेगा 48, यानी अनुपात जो आ जाएगा 11% का और इसका 4 से काट दो 12:13 हो जाएगा। तो आपसे कहा गया था सिंपल इंटरेस्ट पे, तो सिंपल इंटरेस्ट पे 12,000 और कंपाउंड इंटरेस्ट पे 13,000 इन्वेस्ट किया गया। कहा गया इन रेडियस दी गई, सरकम रेडियस दी गई, एरिया निकालने। देखो इन रेडियस राइट एंगल ट्रायंगल के लिए क्या होती है और सरकम रेडियस क्या होती है। देखो आपको पता है इन रेडियस होती है परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेन्यूज बाई 2, ये बराबर दिया गया 3। यहाँ से हमारा परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेन्यूज बराबर आ गया 6, राइट। आपसे कहा क्या सरकम रेडियस जो होती है वो होती है हाइपोटेन्यूज बाई 2 बराबर 12.5 दिया गया, तो हाइपोटेन्यूज हो गया 25, यानी कि परपेंडिकुलर प्लस बाइसेक्टर बेस बराबर हो गया 25 6 31। अब आपको पता चल गया P प्लस बी बराबर 31 और परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, यानी ये बराबर 625 थे। अब अगर इसका स्क्वायर करूँ तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी 625 प्लस 2PB बराबर कितना हो जाएगा 31 का स्क्वायर 961, इसमें से 625 घटा दो तो हो जाएगा 300 कितना 36, ठीक है 336। अब 336 2PB की वैल्यू है तो आपका PB बराबर कितना हो जाएगा 168। अगर PB 168 है तो आपको निकालना है एरिया, तो एरिया बराबर होता है हाफ इंटू परपेंडिकुलर इंटू बेस। बाइसेक्टर क्यों बार बार निकल रहा है यार, तो क्या हाफ इंटू 168 यानी कि 84। समझ आ गया, आराम से कर सकते थे। बाइसेक्टर दिया गया, कहा गया BD और CD B और C के बाइसेक्टर ए सब सवन से, तो BDC की वैल्यू बतानी। देखो BD और CD यानी ये बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर जो इंटरनल बाइसेक्टर होता है वो जहाँ पे मिलता है उसको क्या बोलते हैं इन सेंटर, यानी डी इन सेंटर। तो जो कोण BDC होगा वो होगा 90 प्लस ये अपोजिट वाला A/2, तो A बराबर 50 है तो ये बराबर हो जाएगा 90 प्लस 50 140। अगला प्रश्न DI छोड़ेंगे। कहा गया दो पैरेलल इक्वल कॉर्ड्स के बीच की डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है, कॉर्ड 24 सेंटीमीटर की है, तो लंबाई बतानी है। देखो एक ये है एक ये है, सेंटर से अपोजिट डायरेक्शन में होंगे क्योंकि पैरेलल है और समान लंबाई की है, ठीक है। अब देखो ये O हो गया। कहा गया कि डिस्टेंस 10 है यानी ये 5 ये 5। कहा गया रेडियस की लंबाई निकालनी है। कॉर्ड की लंबाई कितनी दी गई है 24 अगर ये है परपेंडिकुलर ड्रा किया गया तो ये 12 हो जाएगा, ये 12 है ये 5 है तो रेडियस अपने आप 13 हो जाएगी। अगला DI छोड़ो। कहा गया A अनुपात B B अनुपात C C अनुपात D दिया गया। देखो ABCD लिख लो। A अनुपात B 3:5 है, ये 7:8 है, ये 2:3 है, 2:3, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 7 आ जाएगा। 2 हर जगह कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, ठीक है। तो ये अनुपात हो जाएगा 21:35:40:60, ठीक है। आपको 2A यानी कि 42 और 3D यानी कि 3 × 60 180 का अनुपात निकालना था। 6 से काटोगे 7:30 आपका अनुपात हो जाएगा। अगला प्रश्न भी DI। आई होप आपको सारे प्रश्न समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आ गया तो ये जो प्लेलिस्ट दिख रही हैं आपको बड़ी बड़ी, यहाँ पे क्लिक करके आप इन प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हो। दूसरा यहाँ पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े लिंक डिस्क्रिप्शन में, और शिफ्ट का वेट करेंगे और अच्छे से पढ़ाई करेंगे। गुड लक, लव यू ऑल, बाय बाय।